हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक फार्मूला और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 18 तक उसको करवा चुका हूं। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? यदि द्विघाती समीकरण या द्विघाती बहुपद x² + 99x + 125 के शून्यक हैं तो दोनों मूल हमेशा क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं इसको लूं, जैसे x² + 7x + 12 = 0 ले लेता हूं। इसको मैं क्या कर लेता हूं? लेट कर लेता हूं। तो ये x² + 4x + 3x + 12 = 0 होगा। तो यहाँ पर x + 4 और x + 3 = 0। तो x के मान हमेशा क्या होंगे? ऋण 4 ऋण 3, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ऐसे ही इसको भी हल करेंगे तो ऋणात्मक वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। यहाँ पर x1 तथा x2 x² - 2x + 4 = 0 के मूल है, तो x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, x1 को मैं मान लेता हूँ अल्फा और x2 को मान लेता हूँ बीटा। तब इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? x1 को अल्फा और x2 को मैं मान लेता हूँ बीटा। तो यहाँ से इसको लेट कर दिया, तो यहाँ पर मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा? -2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। और अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब का मान क्या होगा? तो आप लोग को बता दूं दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 - 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पर अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 की पावर 3 होगा, -3 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है? 4 और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 - 4 तो ये 12 दूनी 24। तो ये कितना आ गया? -16। और ये अल्फा किसको माने थे दोस्तों? ये x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब = कितना आ गया? -16। इसका फाइनल आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है किसी भी r लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणन हमेशा विभाज्य है। अगर मैं r को प्राकृतिक संख्या ले लेता हूँ या लेट कर लेता हूँ, r बराबर अगर मैं 3 लेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 को देखिए दोस्तों, ऑप्शन 1 को लिखूंगा तो ये r का फैक्टोरियल या यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 का फैक्टोरियल। तो ये 3 × 2 × 1 ऐसी प्राकृतिक संख्या दिखा रहा है और इसका गुणा भी दिखा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5x² + 13x + k = 0 के मूल का व्युत्क्रम क्या होगा? कभी भी व्युत्क्रम होता है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में व्युत्क्रम बोला तब व्युत्क्रम में a बराबर क्या आ जाता है? c। तो a का वैल्यू देखिए 5 है और c का वैल्यू कितना है? k, यानी कि k का आंसर क्या होगा? 5, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मान वास्तविक एवं बराबर होगा? वास्तविक और बराबर कब होता है? जब d = 0 हो। तो यहाँ से पहले समीकरण को हल कर लेता हूँ। kx² + 1 - kx माइनस में 3x और प्लस 11x² = 0। अब यहाँ पर x² को कॉमन निकाल लेता हूँ दोस्तों, तो ये k + 11 हो जाएगा और यहाँ पर -x को कॉमन निकालूंगा तो k + 3 और +1 = 0। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a बराबर k + 11 है और b बराबर माइनस में एक k + 3 है और c के प्लेस पर कितना है? 1 है। तो यहाँ पर मान वास्तविक एवं बराबर तब होता है, वास्तविक एवं बराबर होगा जब d का वैल्यू क्या हो? 0 के इक्वल हो। d का फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। तो b की जगह देखिए दोस्तों क्या लिखा है? k + 3 और इतने का स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस लगा है और -4 इंटू a का मान कितना है? k + 11 हो जाएगा और इंटू में 1 = 0। अब यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो -² का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, तो ये k का स्क्वायर प्लस 3 × 9 ऋण 3 दूनी 6 के -4 के और -44 = 0। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस में
प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2k, और यहाँ पर 9 में से 44 घटाऊंगा तो -35 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कौन सा इक्वेशन ऐसा वर्ग समीकरण बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर अगर मैं 2 को रखता हूँ तो 5 ऋण 7 करूँगा तो -2 आएगा, लेकिन यहाँ पर -2, यहाँ पर +2 के आएगा, 6 में से 4 के जाएगा तो ये कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं k का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 के लाने के लिए क्या करूँगा, ऑप्शन नंबर बी को देखता हूँ, 5 - 7 और इंटू के और माइनस में 5 × 7 का गुणा करूँगा तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण x का स्क्वायर -2 आयोटा x + 3 = 0 के मूल है। तो मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था दोस्तों, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये तो वर्ग समीकरण बनेगा। तो ऐसा यहाँ पर अल्फा और बीटा का कौन सा मान है जो -2i दे, सॉरी 2i दे। तो देखिए यहाँ पर इसको घटाते हैं, 3i में से i घटाते हैं तो 2i आएगा, और 3i और i का गुणा करेंगे तो +3 आ जाएगा। ये वाला में नहीं आ रहा है, इसमें भी 3i - i करूँगा तो ये -2i आ रहा है, लेकिन इसका गुणनफल -3 आ जा रहा है। 3i इंटू i का गुणा करेंगे तो 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 आयोटा का स्क्वायर -3, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 3 आयोटा माइनस आयोटा और एक्स प्लस 3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर -2 आयोटा एक्स और माइनस में 3 आ जाएगा, तो माइनस +3 = 0। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है x का क्यूब -12x का स्क्वायर प्लस 39x - 28 के मूल समांतर श्रेणी में। मैं बताया था दोस्तों जितने घात होते हैं उनके उतने ही मूल होते हैं। तो यहाँ पर 3 घात दिया है, तो समांतर श्रेणी के 3 पद, समांतर श्रेणी के 3 पद, 3 पद क्या होते हैं दोस्तों, a - d, a और a + d होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इनके मूलों का योगफल निकालूं, मूलों का योगफल, तो ये क्या हो जाएगा, a - d प्लस a + d इक्वल टू -b, तो -12 बटा में कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये d और d कट गया तो 3a बराबर कितना निकल गया 12, यानी a बराबर कितना निकल गया 4, और d का मान निकालूंगा तो देखिए इनका सर्वांतर क्या होगा। तो इनका गुणनफल निकाल लेते हैं, a - d इंटू a + d। तो गुणनफल क्या होता है दोस्तों, मूलों का गुणनफल होता है c बटा, मूलों का गुणनफल d बटा a होता है। इसका मतलब ये 28 आ जाएगा। तो यहाँ से हल करूँगा तो ये a का जगह 4 और ये a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर बराबर 28 हो जाएगा। 4 × 4 4 × 7 28। तो a का मान को रख देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर बराबर 7। तो ये 4 × 4 = 16 माइनस d का स्क्वायर बराबर 7। तो d का स्क्वायर बराबर 16 - 7। तो 16 में से 7 घटाएंगे दोस्तों तो 9 आएगा, और 9 का मान कितना होता है, d = +-3। तो +-3 में केवल 3 को लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ - 7x का स्क्वायर प्लस 5x - 2 = 0 के मूल है। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा और प्लस 1/डेल्टा अल्फा। अगर मैं यहाँ पर इसको अगर मैं सही रूप में लिखूँ, इसका एलसीएम ले लूँ दोस्तों, तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए गामा की कमी है, इसमें अल्फा की कमी है और इसमें बीटा की कमी है। तो अल्फा बीटा गामा को मैं एलसीएम ले लिया, और सब में यहाँ पर गामा, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर बीटा का गुणा करूँगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकलेगा। तो मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो -b/a यानी कि 7/1 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल √2/1 हो जाएगा। तो ये ऋण भी कट जाएगा, 7/2। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं दोस्तों।
यहाँ पर दिया हुआ है यदि समीकरण एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 के मूल के अनुपात दिया हुआ, मूलों के अनुपात दिया हुआ है, मूलों का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है दोस्तों। अनुपात क्यों हो, तो आप लोग को बेसिक फार्मूला बताया था दोस्तों। बेसिक फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताया था कि रूट ऑफ पी बटा क्यू प्लस रूट ऑफ क्यू बटा एन और प्लस रूट ऑफ एन बटा ये क्यू बटा पी है और ये एन बटा एन हो, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ है यदि x की पावर 4 माइनस पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू का एक गुणनखंड x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 2 है, तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये x की पावर 4 माइनस पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू का गुणनखंड x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन करता हूँ तो ये इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या वैल्यू कितना निकल गया, 1 और 2 है। तब x की पावर 4 ऋण पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू का मूल होगा। अगर ये इसके मूल है तब देखिए, अगर या यदि लिख देता हूँ, यदि x इक्वल टू 1 हो तब यहाँ पर x के प्लेस पर 1 रखेंगे दोस्तों, तो 1 माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर x की जगह 1 रखूँगा तो q माइनस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ये हो गया एक इक्वेशन। और यदि x इक्वल टू 2 हो तो यहाँ पर x के प्लेस पर 2 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 4p और प्लस q इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, q माइनस 4p इक्वल टू -16। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो कोई भी आंसर आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने से अच्छा है क्यों ना मैं इन ऑप्शन को यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में सेटिस्फाइड करा दूँ, तो जो भी आएगा उसका आंसर है। तो पहले वाले ऑप्शन को पहले वाले इक्वेशन के साथ सेटिस्फाइड कराता हूँ। तो 5 ऋण 4 करूँगा तो -1 नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। 5 ऋण 4, तो 4 ऋण 5 करूँगा तो -1 आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ये भी आ सकता है। तो 4 ऋण 5 चौक 20, 4 ऋण 20 करूँगा -16, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के सभी मूलों का गुणा है, तो इसका मूल निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इस x को, ये मॉड ऑफ x का 2 वैल्यू होता है दोस्तों, इस मॉड ऑफ x का कितना वैल्यू होता है, या तो +x होता है या फिर -x होता है। तो यहाँ पर मैं x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका मूल निकालूंगा, तो मूल निकालने का एक ट्रिक होता है दोस्तों, या तो आप लोग इसको वर्ग समीकरण से हल कर सकते हो, या पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हो, या सूत्र विधि से, या फिर ऐसा फ्रैक्शन करना कि यहाँ पर -x आए। तो इसका मूल क्या होगा, देखो मुझे यहाँ पर -x लाने के लिए क्या करूँगा, -3 और +2 करूँगा, तभी तो ऋण 3 धन 2 करूँगा तो -1 आएगा। अब यहाँ पर जो गुणांक रहेगा उसी को इसके साथ भाग दे देना, तो ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और ये 2। तो अगर ये -3 और 2 है तो ये पॉजिटिव कर लेना और एक को निगेटिव कर देना। तो इसके मूल क्या आ गए, इसके मूल आ गया 3 और -2। इसी प्रकार से x लेस देन 0 रखेंगे तब यहाँ पर x का स्क्वायर होगा माइनस, यहाँ पर x की जगह क्या रखूँगा, -x, तो -x और ये -6 इक्वल टू 0। तब ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तब इसका भी फ्रैक्शन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और ये ऋण 2, 3 और 2 करूँगा
तभी तो ये 1x आएगा। तो इसके मूल कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 3 और -2। लेकिन मैं क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर गुणांक रहेगा उसका भाग देंगे और चिन्ह को परिवर्तित करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इसके मूल कितना आ गया, 3 और 2 आ गया। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, -3 और ये 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इनके सभी मूलों का गुणा क्या होगा। तो मूलों का गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये 3 गुणित 3 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। तो ये कितना आ जाएगा, ये -3 और 2, तो 3 3 9 और 9 चौक 9, 3 3 9 27 दूनी 56। तो 56 तो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो ये क्या करेंगे, 3 और 3 का गुणा करेंगे तो -9 ऑप्शन में है और -2 दूनी 4, तो 4 भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 3 और -3 को बस लेंगे, 3 और -3 को लेंगे तो ये -9 होगा और -2 और 2 का गुणा करेंगे तो -4 होगा। तो -4 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, -9 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा इस 8x² - 3x + 27 = 0 के मूल है, तो इतने का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, अगर ये 8x² - 3x + 27 = 0 के मूल यदि अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो मान निकलेगा -b/a होगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ऐसे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, 27/8 आ जाएगा। c/a होता है ना। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू या ऐसा लिख देता हूँ प्रश्नानुसार करके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अल्फा की पावर 2 और बटा में बीटा और पूरे की पावर कितना है, 1/3। तो इस 1/3 को अगर मैं अंदर में गुणा करूँगा, ये बीटा की पावर 2 बटा में अल्फा और 1/3 करूँगा, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2/3 होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट 2/3 लिख देता हूँ और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3 हो जाएगा। ऐसे ये भी 2/3 और ये कितना हो जाएगा, 1/3। अब इसको आपस में हल करूँगा गुणा करके, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो नीचे में एलसीएम लूँगा तो अल्फा की पावर 1/3 इंटू बीटा की पावर 1/3 होगा और इसका गुणा इसके साथ करूँगा तो अल्फा की पावर 2/3 इंटू में अल्फा की पावर 1/3 और प्लस में बीटा की पावर 2/3 इंटू में बीटा की पावर 1/3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो अल्फा 2 + 1/3 यानी कि ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये अल्फा बीटा की पावर 1/3 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3/8 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3/8 और पूरे का बटा 3/8 लिख दिया और इसको पूरे का बटा। अल्फा बीटा का मान क्या है, 27/8, तो 27/8 और पूरे की पावर 1/3। अब ये देखिए दोस्तों, 27 का घन क्या होता है, 3 होता है, 3 3 9 27 और 8 का घन होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मैं इसको 3/8 लिख सकता हूँ। टोटल इसको क्या लिखूंगा दोस्तों, इसको लिख सकता हूँ 3 और ये 2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा, ये कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे 2 कम 2 2 चौक 8 और 3 3 कट गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। इसका फाइनल आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक दोस्तों, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। यहाँ पर 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग -1 है। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है -1 और इनके व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा = 1/6 दे दिया है। तो इसको यहाँ पर हल करूँगा दोस्तों, तो ये अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा बीटा = 1/6 होगा और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1, तो ये -6 = अल्फा बीटा हो जाएगा। यानी कि अल्फा और बीटा का मान क्या निकल जाएगा,
-6 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ये समीकरण क्या होगा। तो समीकरण का वर्ग समीकरण क्या होता है। वर्ग समीकरण का रूल्स आप लोग को बेसिक क्लास में बताया था। एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान -1 है, तो ये एक्स का स्क्वायर -1 और ये एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान दोस्तों कितना है -6 इक्वल टू 0। तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस एक एक्स -6 बराबर 0, ये इसका राइट आंसर होगा। और ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर सी रिजल्ट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 7 की पावर log 7 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है इक्वल टू x माइनस 2 के वास्तविक मूल्य क्या है। कभी भी log के पावर में या किसी भी के पावर में log रूप में रहता है तो वो सामने आ जाता है, तो ये सामने आ जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब ये x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो ये x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये x का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। और मैं बताया था दोस्तों अगर इसका मूल चेक करना है तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रिजल्ट दे रहा है। तो इसको मैं अगर लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये कॉमन निकालेंगे तो ये x -2 हो जाएगा -3 x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -2 और x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। डायरेक्ट तो आप यहाँ से वर्ग समीकरण में ये वाला रूल्स लगा के ऑप्शन को चेक कर सकते थे, जल्दी पहुँच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो समीकरण जिनके मूल इतना दिया है उनका वर्ग समीकरण क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल यदि अल्फा और बीटा हो तो मैं आप लोग को बताया था दोस्तों बेसिक क्लास में, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूप में दिया रहेगा और यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो ये अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 का मान हमेशा 1 होता है। तब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूलों का योगफल निकालूंगा तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर चूंकि इनका जो मूल है, चूंकि मूल किसका निकालना है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अगर इसका मैं हल करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और इतने की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर जब इसको निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालूंगा तो ये क्या निकलेगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग -1 और अल्फा बीटा का मान निकलेगा 1। तो इन दोनों मान को यहाँ पर रख कर, इस इक्वेशन में रख कर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे जो कि एक मूल प्राप्त होगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 इंटू 1 यानी कि 1 - 2 करेंगे तो -1। तो ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया, -1 निकल गया। ऐसे ही अल्फा की पावर 2 -2 प्लस बीटा की पावर -2 करूँगा तो 1 अल्फा की पावर 2 प्लस 1 बीटा की पावर 2 होगा। और इसको हल करूँगा तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और बटा में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 का जो वैल्यू निकलेगा, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान -1 निकला है तो -1 लिखूंगा और बटा में अल्फा बीटा का मान कितना निकला है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि इसका टोटल वैल्यू कितना निकल गया, अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू -1 निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इन समीकरण के मूल इतना दिए हैं, मतलब -1 और -1 दिया है, तो वर्ग समीकरण क्या होता है, वर्ग समीकरण होगा दोस्तों एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और इंटू में एक्स प्लस इन दोनों का गुणनफल, ये अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर और इतने का गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, मान को माइनस, इसका वैल्यू कितना है -1
और इंटू में एक्स प्लस और इन दोनों का गुणनफल -1 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर और ऋण का गुणा धन 1x और ये धन 1 बराबर 0। इसका राइट आंसर होगा। और ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, x+1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, यदि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूलों का योग उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है तो bc स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और ab स्क्वायर कौन से श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिया है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल माना अल्फा और बीटा है। तब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा उनके व्युत्क्रमों मतलब अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर है। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और बटा में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ और यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और बटा में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूलों का जो योगफल निकलेगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकलेगा -b/a और मूलों का गुणनफल अल्फा और बीटा का मान क्या निकलेगा, c/a। तो इस मान को अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा बराबर करके लिख रहा हूँ, -b/a बराबर -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की जगह क्या रख सकता हूँ c/a और यहाँ पर c/a का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा -b/a गुणित में c²/a स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर बटा a का स्क्वायर माइनस में 2c/a। तो यहाँ पर a की कमी है तो मैं यहाँ पर a का वर्ग कर देता हूँ। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ a का स्क्वायर इंटू a और ये -bc का स्क्वायर बराबर में ये a का स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो ये b का स्क्वायर -2ac हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिया गुणा करूँगा bc का स्क्वायर बराबर यहाँ पर a का गुणा b के साथ करूँगा तो ab का स्क्वायर माइनस में 2a² c हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, bc स्क्वायर ca स्क्वायर और ab स्क्वायर कौन सी श्रेणी में होंगे। तो इसको अगर मैं इधर पक्षांतर करता हूँ, ये 2ca स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर, इसको इधर लेके जाऊँगा तो bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एपी में है। एपी का रूल्स क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर bc स्क्वायर ca स्क्वायर और ab स्क्वायर को अगर मैं एपी में रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 2ca स्क्वायर आएगा बराबर a धन c यानी कि bc का स्क्वायर और ab का स्क्वायर जो कि ऐसा दिख रहा है। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और वेरी डिफिकल्ट है, तो इसको आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x स्क्वायर -2x + a = 0 के मूल पी क्यू और समीकरण x स्क्वायर -18x + b = 0 के मूल आर एस है और पी क्यू आर एस समांतर श्रेणी में है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू आर और एस, ये सब किस में है, एपी में है। और एपी में है मतलब ये 4 पद दिया हुआ है
तो यहाँ पर इन सब का मान अलग अलग रखेंगे दोस्तों। चार पदों में AP का मान क्या होता है, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D होता है। चार पद में यही होता है। तो इन चार पदों को मैं कहीं ना कहीं क्या मान लेता हूँ, जो कि मूल है लिख लेता हूँ, जो कि मूल है। अब मूल है तो पहले समीकरण में चलते हैं। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मूलों का योगफल यानी कि P प्लस Q, यहाँ पर मूल दिया है तो इसका मान क्या निकलेगा 2। तो यहाँ पर P और Q का मान कितना है, P और Q का मान यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, P और Q का मान है A माइनस 3D प्लस Q का मान कितना है A माइनस D बराबर में कितना आ गया 2। तो इसको हल करूँगा तो ये A और A कितना हो जाएगा 2A माइनस 4D इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा A माइनस 2D इक्वल टू 1। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, इसको समीकरण नंबर 3 दे देना। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 से अगर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर ऋण 18x धन b बराबर के मूल r और s है, तो यहाँ पर मूलों का योगफल r और s का योगफल कितना होगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से r और s का मान निकाल लेते हैं, a प्लस डी हो गया और प्लस s का मान कितना है a प्लस 3d, और इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 18। तो यहाँ से a प्लस 2d इक्वल टू कितना निकल गया 9, और ये समीकरण नंबर कितना हो गया, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करेंगे तो यहाँ से a और d का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 व 4 से हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 2d बराबर रेख और a प्लस 2d बराबर 9। अब इसको हल करो दोस्तों, ये ऋण चिन्ह हो जाएगा, ये भी ऋण चिन्ह और ये भी ऋण चिन्ह, ये तो कैंसिल हो गया। तो माइनस 4d बराबर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 माइनस 8 होगा। तो d का मान कितना निकल गया 2, और d का मान किसी भी इक्वेशन में रख देना बाय इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर a माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5। a और d का मान पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या बोला, a और b का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से मूलों का गुणनफल क्या है, p और q का मान क्या होगा, p और q का मान होगा a/1 यानी कि होगा। और p का मान कितना है दोस्तों, p का मान a माइनस डी है। तो यहाँ पर a माइनस 3d और यहाँ पर q का मान a माइनस डी बराबर क्या होगा a। तो यहाँ से a की जगह कितना रखेंगे 5 और 3 गुणित d का मान कितना है 2, और यहाँ से 5 ऋण 2 बराबर a। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3। तो a का मान कितना निकल गया -3। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो -3 दे रहा है, तो ये वाला और ये वाला दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ऐसी इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 से मूलों का गुणनफल क्या है आर एस निकालेंगे, तो आर और एस बराबर कितना निकलेगा इक्वल टू में बी। आर का मान कितना है देख लीजिए दोस्तों, आर का मान है ए प्लस डी। तो यहाँ पर ए प्लस डी और यहाँ पर एस का मान ए प्लस 3d इक्वल टू बी। तो ए और बी का मान निकालते हैं, ए और डी का मान रखते हैं। ए का मान है 5 प्लस डी का मान है 2, ए का मान है 5 प्लस डी का मान कितना है 3 दूनी 6 बराबर बी। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और गुणित 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11। तो बी बराबर कितना आ गया 11 से 77। तो ए और बी का मान ऋण 3 और 77। तो ऑप्शन नंबर 20 का रिजल्ट दे रहा है। ठीक दोस्तों, तो कहीं जगह गड़बड़ थोड़ी ना, एक बार देख लीजिए 5 और 2, और ये आर का मान कितना है ए प्लस डी और ए प्लस 3d, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी क्यूब इक्वल टू 0 के मूल है, और परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पर बिंदु है, तो समीकरण के मूल है जहाँ पी इक्वल टू नॉट 0। तो यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है समीकरण
एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन पी का क्यूब इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा पी का क्यूब। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पर स्थित है, एक्स पर स्थित है, मतलब ये जो मूल है ये क्या है, एक्स पर स्थित है। अर्थात करके लिख रहा हूँ दोस्तों, अर्थात बीटा का स्क्वायर बराबर एक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह क्या लिखूंगा, अल्फा। अब इस मान को, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, अल्फा का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, अल्फा का मान इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में बीटा इक्वल टू पी का क्यूब। तो ये बीटा का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, पी का क्यूब, यानी कि बीटा बराबर कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब दोस्तों इस बीटा का मान हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो ये कितना निकल जाएगा, अल्फा की जगह अल्फा लिख देता हूँ, और बीटा की जगह भी अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस अल्फा के स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 से ये अल्फा की जगह बीटा का स्क्वायर और प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। तो देखिए यहाँ पर अल्फा का मान क्या हो गया, बीटा का स्क्वायर हो गया, और बीटा का मान क्या है, पी। तो यहाँ पर पी का स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू माइनस पी, तो पी का स्क्वायर प्लस पी और प्लस पी इक्वल टू 0 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2p हो जाएगा। यहाँ से p का मान निकालता हूँ, तो p का वैल्यू क्या निकलेगा, p प्लस 2 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू -2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया p का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए p इक्वल टू -2 लेने पर तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर p का मान निकल गया। अब मूल क्या है, p, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 से ये देखिए, इक्वेशन नंबर 3 से या इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 से दोस्तों। तो ये बीटा का मान -2 निकल गया। अब बीटा का मान -2 निकल गया तो अल्फा का मान क्या होगा, तो अल्फा का मान इक्वेशन नंबर 3 से अल्फा का मान निकालेंगे, तो बीटा की जगह -2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये अल्फा बराबर कितना निकल गया, 4, और 4 और -2 कौन सा वैल्यू दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यदि अल्फा बीटा वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण x² प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल अगर अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 9। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अल्फा का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब का मान क्या होगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, अल्फा माइनस बीटा, और ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है दोस्तों। और इसको अगर मैं मान में रखूँ अल्फा माइनस बीटा को, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, यही होगा। ये कैसे होगा दोस्तों, देखो बता रहा हूँ। इसको तोड़ेंगे तो a का वर्ग यानी कि अल्फा का वर्ग देन बीटा का वर्ग -2 अल्फा बीटा आएगा, और ये कहीं ना कहीं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो होल स्क्वायर और वर्गमूल कटेगा तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। और इतने का फार्मूला आप लोग जानते हो दोस्तों, मैं आप लोग को बेसिक क्लास में बताया था। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इतने का, और प्लस अल्फा बीटा, और इसको मैं कोष्टक में बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान पता है सबका, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -8 का स्क्वायर -4, अल्फा बीटा का मान 9, और इंटू में अल्फा प्लस बीटा का मान -8 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा करेंगे, तो यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा। और इसको अगर मैं लिखूँगा तो 8 × 8 = 64 और 9 × 36,
और ये कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64 माइनस ये कितना हो जाएगा 9। तो 64 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 में से 36 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 में से 6 गया तो 8 और 6 में से 4 गया तो इतना, 6 में से 4 गया तो 2, 28 आ जाएगा। और ये इंटू में 64 में 9 गया तो 55, 55 5 40 4 64, ठीक। और यहाँ पर मैं इसको 7 गुणित 4 लिख सकता हूँ और गुणित में 55। अब यहाँ पर देखिए 4 तो 2 का वर्गमूल है, ऑलरेडी 55 बाहर है और ये √7, तो ये 55 दूनी 110 और √7 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 = 0 के वास्तविक हलों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर मॉड ऑफ x का वैल्यू हम लोग जानते हैं, लिख लेता हूँ, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, x और -x होता है। तो यहाँ पर x > 0 पर ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 = 0। और इसको हल करूँगा तो x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 = 0। तो ये x -2 और -1 बाहर निकल जाएगा, x -2 = 0। तो x -2 x -1 = 0, तो x = 2 और x = 1, दो मूल यहाँ से निकल गया। और x > 0 पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x का स्क्वायर और ये प्लस 3x और प्लस 2 = 0। तो ये x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 = 0। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन निकलेगा, x प्लस 2 = 0। तो ये x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 1 = 0। तो x का वैल्यू -2 -1, यानी कि टोटल कितने वैल्यू हो गए दोस्तों, इसके 4 हल होंगे, 4 मूल होंगे। तो यहाँ पर वास्तविक हलों की संख्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल है और abc समांतर श्रेणी में, abc किस में है, AP में है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लेट कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर a का वैल्यू 1 रख लेता हूँ, इसका वैल्यू b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, जो कि किस में है, AP में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा और बीटा इसके मूल है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, bx की जगह में 2x प्लस 3 = 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूलों का गुणनफल ये क्या है, फार्मूला में रखूँगा तो ये क्या होता है, वर्ग समीकरण x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू 3 रखूँगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग -2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 क्या रहा है, समीकरण x² माइनस bx प्लस c = 0 के मूल 2 लगातार पूर्णांक है, तो b² - 4ac का मान ज्ञात करना है, सॉरी b² - 4c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना 2 लगातार पूर्णांक 1 और 2 है, तब वर्ग समीकरण क्या बनेगा, तब वर्ग समीकरण बनेगा दोस्तों x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 = 0। तो ये x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 = 0। जहाँ कंपेयर करेंगे मानक वर्ग समीकरण से, तो a = 1, b = -3 और c बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, b² - 4ac का मान ज्ञात कीजिए, 4c का मान। तो b का मान कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू c का मान कितना है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 8, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं दोस्तों।
यहाँ पर बोल रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का मूल 4 है तथा समीकरण एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन क्यू बराबर 0 के मूल समान है तो क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन 12 इक्वल टू 0 के मूल कितना दिया है 4 है। तब यहाँ पर x के प्लेस पर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये 4p इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा और 2 मतलब 28 हो जाएगा। 4 कम 4 4 7 28। तो p का मान कितना आ गया -7। अब इस p का मान इक्वेशन नंबर इसमें रखते हैं। तब समीकरण एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन क्यू बराबर 0 के मूल समान है। तब देखिए दोस्तों x का स्क्वायर ऋण 7x धन क्यू बराबर 0 और जब मूल समान होता है तो d का मान 0 के इक्वल होता है। मूल समान या वास्तविक होते समान है तब b का स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर b का मान -7 है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 49 - 4q बराबर 0 हो जाएगा। तो 4q बराबर 49 और ये q का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये 49/4 आ जाएगा जो कि इसका आंसर है। और ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है यदि अल्फा बीटा समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल है तब समीकरण पी एक्स का स्क्वायर धन क्यू एक्स धन आर इक्वल टू 0 के मूल इतना है तो आर का मान क्या होगा। इस आर का मान क्या होगा इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लेट कर लेता हूँ। अल्फा बराबर मैं मान लेता हूँ 1 और बीटा बराबर 2। तब समीकरण क्या बनेगा। तब समीकरण एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है ना। तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और 2 को जोड़ूंगा तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर कितना है 2 है। तब ये 1 माइनस अल्फा बटा अल्फा और 1 माइनस बीटा अपान बीटा, यहाँ पर इसका मूल क्या निकलेगा 1 माइनस अल्फा का मान कितना है देख लीजिए 1/1 और ये 1 माइनस 2/2। तो ये कितना निकल जाएगा इसके एग्जैक्ट वैल्यू 0 और -1/2 निकलेगा। तब समीकरण क्या बनेगा। तब समीकरण एक्स का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू -1/2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स और प्लस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे दोस्तों इस वाले समीकरण से। तो यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 0 दे रहा हो। तो ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 से तो ए बी सी है। तो ए का मान देखिए कितना लिख रहा है 1 - 3 2 1 - 3 और ये 2 ये कितना हो जाएगा -3। तो पहला ऑप्शन तो 0 रिजल्ट दे नहीं रहा है। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ये कितना दे दिया है ए का वैल्यू 1 प्लस बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू दे दिया है 2। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3 + 2 यानी कि ये 0। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने जितने भी MCQ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जो TGT और PGT एग्जाम में आया हुआ है उन सभी क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। अब आगे के क्वेश्चन को अगले पार्ट्स में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।